वेलकम टू एमकेंडल दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ बढ़िया पैसा बनाया फ्राइडे को। डाउनफॉल की उम्मीद थी, मैंने बताया था मैं बियरिश हूँ और वीक लग रही है मार्केट। नेगेटिव डेटा बिल्ड हुआ है और अगर 850 को प्रिजर्व नहीं कर पाए तो हम नीचे की तरफ जा रहे हैं और मैंने 500 तक के लेवल्स बताए थे। हालांकि मैंने खुद भी उम्मीद नहीं करी थी कि 500 एक ही दिन में आ जाएगा, बट अब हम 500 पे आ गए हैं तो आगे की बात कर लेते हैं। मैं अभी बता दूं कि अभी भी मैं बियरिश हूँ और अब तो स्ट्रैटेजी विल बी सेल ऑन राइज। ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा बढ़ने की उम्मीद कम है मार्केट में अभी फिलहाल, जब तक हम 850 17,850 के ऊपर नहीं आ जाते। आइए देखते हैं कि आज क्या हुआ मार्केट में और कैसा रहा डेटा और उसका क्या मतलब बनता है और मंडे के लिए क्या करना है। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए, आज एफआईआईज और डीआईएस दोनों ने बेचा है। एक बात आपको बता दूं, ये दोनों एक साथ बेचते हुए नहीं रह सकते हैं, ठीक है। फॉर श्योर किसी को बाइंग में आना होगा। डीआईएस बाइंग में आ सकते हैं, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। और कुछ न्यूज आ रही है जिसके तहत में लग रहा है कि डीआईएस कुछ बाय करेंगे, लेकिन सिलेक्टिव स्टॉक्स होंगे। आप हाथ डालने की कोशिश मत कीजिएगा, अभी बाय का टाइम नहीं है। मैंने कहा था 17,200 से पहले बाय की कोशिश मत कीजिएगा, पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। अब देखिए बात क्या हो रही है। आज एफआईआईज ने 3,260 करोड़ का माल बेच दिया और आमतौर पे ये होता है कि जब एफआईआईज बेचते हैं तो डीआईएस खरीदते हैं और डीआईएस बेचते हैं तो एफआईआईज खरीदते हैं। हालांकि पिछले 2 दिन से लगातार सेल ऑफ हो रहा है। अगर मैं बात करूं थर्सडे की, तो थर्सडे को एफआईआईएस ने 1270 करोड़ का माल बेचा था, डीआईएस ने भी 928 करोड़ का बेचा था। अब ये जो 928 करोड़ का डीआईएस ने माल बेचा था, इन्होंने ये कम कर 36 करोड़ का कर दिया, 36.57 करोड़ का। तो ये कह सकते हैं कि हम पॉजिटिव साइड मूवमेंट हो रहा है, हालांकि बाइंग में नहीं आए। एट द सेम टाइम एफआईआईएस ने 1270 करोड़ की सेलिंग ऑन थर्सडे के अगेंस्ट में फ्राइडे को 3,260 की सेलिंग कर दी, ऑलमोस्ट 2.5%, 2.5 टाइम्स इंक्रीज। इसकी वजह से एफआईएस का जो मंथली फिगर पॉजिटिव में चल रहा था वो ऑलमोस्ट स्केयर ऑफ हो गया है। 7-8 हजार के करीब की बाइंग चल रही थी इनकी, जो कि अब फॉर द मंथ ऑफ सितंबर रह गई है 1,915 करोड़। और डीआईएस की सेलिंग चल रही थी, पहले भी कर रहे थे, थोड़ी थोड़ी कर रहे थे, मार्केट को गिरने नहीं देंगे, मैं कह रहा था आपको, वही हो रहा है। तो इन्होंने अभी फिलहाल मंथ में सितंबर में 3,006 करोड़ की सेल कर दिया है, जो कि अब मुझे लग रहा है कि बाइंग में आएंगे। मैंने बताया था आपको कि ये सेल ऑफ इसीलिए कर रहे हैं कि कल को अगर एफआईआईज बेचने पे आए तो ये बाय कर सकें दोबारा। और अब जिस तरह से न्यूज आ रही है, अगर आपने देखी हो तो रिलायंस को फायदा हो सकता है, यानी कि जो विंडफॉल टैक्स में कमी की गई है और पहली बार एटीएफ फ्यूल पे भी रिडक्शन इन टैक्स किया गया है, जिससे कि सीधा सीधा फायदा रिलायंस को होगा। और अगर रिलायंस को फायदा होता है तो रिलायंस अकेला मार्केट को गिरने से बचा सकता है, मे भी ऊपर नहीं ले जा सकता। 4 शेयर बताता हूं मैं आपको अक्सर, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये 4 लगभग 50% से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन देते हैं निफ्टी की वैल्यूएशन में। तो अगर ये 4 शेयर में से कोई एक भी चल पड़े ना, बचा ले अगर मार्केट को, तो चाहे तो बचा सकता है। तो दैट्स हाउ। अब रिलायंस के लिए न्यूज आ रही है तो मुझे लग रहा है कि होगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि रिलायंस में बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है कल, और ये नीचे जा सकता है अगर ये अपनी सपोर्ट से वापस ऊपर नहीं आया। देखने की बात होगी कि क्या करता है मंडे को। हालांकि नेगेटिव है, मैं फिर से बता रहा हूं, मैं बियरिश हूं, सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी है। और मैं जैसा कि बताता आ रहा था कि ब्लू चिप्स खरीदने का टाइम नहीं है, गेम इज इन स्मॉल कैप एंड मिड कैप। और अब मैं बता रहा हूं आपको कि अब गेम स्मॉल कैप में भी सावधानी से कीजिएगा। किसी भी शेयर को ऐसे ही मत खरीद लीजिएगा, बढ़ता हुआ हो तो भी सावधानी से खरीद लीजिएगा। फंडामेंटल प्लस टेक्निकल प्लस मोमेंटम को देखकर ही बाय कीजिएगा, अन्यथा उसमें आप फंस सकते हैं। क्योंकि मार्केट अब ये कितने दिन यहाँ पर बिताएगी पता नहीं, क्योंकि ये फिर से एक बार ऊपर से जाकर नीचे की तरफ आ गई है और इंपॉर्टेंट सपोर्ट 850 की तोड़ दी है। तो हो सकता है ये साइडवेज चली जाए और कंसोलिडेशन हो यहाँ पर फिर से एक लंबा वाला, अगर ना गिरे तो। ऊपर से वेडनेसडे को अभी काफी सारे इवेंट लाइंड अप है एक्चुअली, ठीक है। वेडनेसडे को यूएस के फेड की मीटिंग का आउटकम आने वाला है और बहुत कुछ है जो उसमें से आएगा, जिसके बाद मार्केट असल में मूव करने की कोशिश करेगी। तो वेडनेसडे तक तो वैसे भी या तो नीचे की तरफ या फिर साइडवेज, दैट्स व्हाट इज एक्सपेक्टेड। अब उसके अलावा आरबीआई की पॉलिसी है, इन्फ्लेशन का डेटा है, जॉब का डेटा है यूएस का, और हमारा भी रेट्स करने आरबीआई फिक्स करने वाली है, क्या रहेंगे वो सब आने वाला है। तो अभी फिलहाल मार्केट के पास ऊपर जाने का कोई कारण नहीं है। एट द सेम टाइम डॉलर बढ़ रहा है, ठीक है। तो बी के कॉशियस। अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए, अगर आगे की बात करें, एफआईएस का एनुअल का डेटा मैंने आपको बताया हुआ 2,66,000 करोड़ से ज्यादा का सेल ऑफ है, और डीआईएस का जो बाइंग है उसके अगेंस्ट में 2,32,000 करोड़ से थोड़ी सी ज्यादा है। अब देखिए आज क्या हो रहा है, इंडिया विक्स बढ़ गया। वॉलेटिलिटी इंडेक्स ऊपर बढ़ने का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, और वॉलेटिलिटी बढ़ने का मतलब ये होता है कि द स्मूथनेस रिक्वायर्ड टू गो अप
हैज गॉन। तो जनरली जब विक्स बढ़ता है तब मार्केट नीचे ही गिरती है। हालांकि अभी भी ये 20 के ऊपर नहीं गया है। मैं आपको हर बार बताता हूँ अपने वीडियो में, जब जब ऐसी स्थिति होती है जैसे कि आज है, तो ये अगर 20 के ऊपर खड़ा होने लगता है तो ये खतरनाक हो जाएगा, फिर मार्केट एक और बड़ा अच्छा फॉल दे सकती है। हालांकि अभी भी एक बड़ा फॉल दिखता हुआ आ रहा है, मतलब 200 तक तो मार्केट शायद खुली हुई है, बट उसके आगे क्या है बात करेंगे चार्ट पे। देखिए अभी 19.82 पे वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, ध्यान रखिएगा ये 20 के ऊपर ना जाए। दूसरा मैं क्रूड के बारे में नहीं, डॉलर के बारे में बताता रहा हूँ, उस पर भी नजर रखिएगा। अब देखिए हुआ क्या, 16 सितंबर को गिरने वाले शेयर थे 1690, रोज बताता हूँ आपको, ये हाईएस्ट है अब तक का मेरे ख्याल से 2 महीने में। ठीक है, बढ़ने वाले शेयर थे सिर्फ 294, जबकि ये आमतौर पे बराबर चल रहे थे। मगर मैं आपको 3 दिन से बता रहा हूँ ये कि देखिए डेटा में ये गिरता जा रहा है, और चौथा दिन है और आज तो इतने भयंकर तरीके से गिर गया है कि 294 पे पहुंच गया बढ़ने वाले शेयरों की गिनती। 13 सितंबर को या 12 सितंबर की बात करें तो 1233 थे, उसके बाद 991 हुए बढ़ने वाले शेयर, फिर 814 हुए, फिर 855 हुए, और अब 294। और इसका एक और इंडिकेशन सीधा सीधा ये है कि इसका मतलब चौतरफा सेलिंग थी, जो कि खतरनाक बात है। अब इसकी वजह से मार्केट कहां बंद हुई, निफ्टी बंद हुआ 17,530 पे, लगभग 346 पॉइंट, 350 पॉइंट गिरकर 1.94% का फॉल। और हम दिन भर कभी भी ऊपर नहीं उठे, गैप डाउन हुआ, और गैप डाउन होने के बाद नीचे ही जाते रहे। बैंक निफ्टी हालांकि काफी मजबूत दिख रहा है कंपेयर टू निफ्टी अगर देखा जाए तो, बट ये भी नेगेटिव में था और 432 पॉइंट टूटकर 40,776 40,776 पे क्लोज हुआ है, लगभग फॉल ऑफ 1.05%। और मुझे अभी दिख रहा है कि अगर तो बचाना है तो बैंक निफ्टी बचाएगा, या फिर बैंक निफ्टी ही टूटेगा और उससे नीचे गिरेगी मार्केट। तो नजर बनाए रखिएगा बैंक निफ्टी पे। आईटी बाहर हो चुका है गेम से, डॉलर इंडेक्स बढ़ चुका है। ठीक है, तो नजर रखना है किस पे, बैंक निफ्टी पे सबसे ज्यादा बड़ी नजर रखिएगा, और दूसरा इंडिया विक्स पे, वॉलेटिलिटी इंडेक्स पे, तीसरा डॉलर पे। देखिए गेम क्या था, टॉप गेनर्स भी थे बड़े, अदानी पोर्ट बड़ा फ्राइडे को, मारुति भी बढ़ रहा था, आयशर मोटर भी बढ़ रहा था, ग्रासिम भी बढ़ रहा था, पावर ग्रिड भी। हालांकि मारुति और आयशर बढ़ने का मतलब ये था कि वो ऑटो सेक्टर को बचा रहे थे किसी तरीके से, वरना ये भी रेड में आ जाता। बढ़ने वाले सेक्टर जो थे फ्राइडे को, वो थे पावर सेक्टर, ऑटो सेक्टर, मिड कैप में थोड़ी सी बढ़त थी, इंफ्रा और मेटल। इसके अलावा स्मॉल कैप गिर रहे थे, गिरे नहीं है, इनफैक्ट अभी फ्लैट थे, रेड में ही बंद हुए हालांकि। लेकिन अगर हम बात करें तो मीडिया, आईटी, फार्मा, रियलिटी, बैंक, एफएमसीजी, ये सारे सेक्टर गिर रहे थे। और इनमें टॉप पे गिरने वालों में रिलायंस था जिसने सबसे ज्यादा पॉइंट खाए और अपनी रेंज को तोड़ दिया। इसने करीब 44 पॉइंट निफ्टी से छीन लिए। इन्फोसिस ने 37 पॉइंट छीन लिए, एचडीएफसी बैंक ने 23 पॉइंट और टीसीएस ने 19 पॉइंट, एचडीएफसी ने लगभग 19 पॉइंट, 18.70। और इस तरह टोटल मिला के इन 5 शेयरों ने निफ्टी को 142 पॉइंट से ज्यादा का फॉल दिया। अब इसके अलावा भी बाकी के शेयर गिरे, जिसकी वजह से हम सिर्फ 142 या 150 पॉइंट ना गिरकर 346 पॉइंट गिरे। तो बाकी के 200 पॉइंट कहां से आए, वो आए वेदांता जैसे शेयरों से। बड़े बड़े शेयरों में बड़ी बड़ी गिरावट है, और ये बड़े थे फिर गिरे। वेदांता 7.40% टूटा, एमआरएफ 7.27%, इंडिया बुल हाउसिंग 6.91, एस्ट्रल बालकृष्ण इंडस्ट्रीज ये भी 6% से ज्यादा टूटने वाले थे। हालांकि इतनी बड़ी लिस्ट है ये, मैं कैसे बताऊं आपको। अगर मैं 5% से ज्यादा टूटने वाले शेयरों की बात करूं तो जीएनएफसी, अपोलो टायर, टाटा केमिकल, दीपक नाइट्रेट, एलएनटी टेक, ग्लेनमार्क, डीएलएफ, यूपीएल, आईडीएफसी, बंधन बैंक, ओबराय रियलिटी, महानगर गैस, टाटा कंज्यूमर, अमर राजा, कितने ही शेयर थे जो 5% से ज्यादा टूटे हैं। तो मतलब फुल ऑन सेल ऑफ था। कोई 2 शेयर गिर जाए, एक तरफ से बड़ा शेयर गिर जाए, कहीं कुछ हो, तो समझ में आता है कि ये सेल ऑफ नहीं है, ये कहीं पे कोई प्रॉफिट बुकिंग है। बट बॉस ये तो सब तरफ सेल ऑफ है, तो ये खतरनाक बात है, मैं आपको बता दूं पहली बात, इसलिए मैं बियरिश हो गया। दूसरी बात, 850 की जो सपोर्ट थी वो टूट गई है, वो भी गैप डाउन से। तो अब जब तक वापस ऊपर नहीं क्रॉस करते तब तक ये बनेगी रेजिस्टेंस। तीसरी बात, ऑप्शन चेन का डेटा नेगेटिव बना हुआ है बहुत ही खतरनाक ढंग से। ठीक है, अब तो 500 भी रेजिस्टेंस दिख रहा है। इनफैक्ट अगर मैं सच बताऊं तो 17,530 अगर टूट जाता है, 17,500 टूट जाता है, तो हम और नीचे गए 17,200 तक के दरवाजे खुल जा रहे हैं। अब कल के लिए क्या लेवल्स हैं इंपॉर्टेंट, मैं आपको बताता हूं। उससे पहले एक बार बात कर लेते हैं बाकी ग्लोबल फ्यूज की। देखिए गोल्ड जो है लगभग फ्लैट चल रहा है, 49,334 पे बंद हुआ था, 49,334 पे। सिल्वर लगभग आधा % की तेजी है, 56,729 पे चल रहा है। डॉलर खतरनाक लेवल जो मैं बता रहा हूँ बार बार, ये उस तरफ बढ़ रहा है। डॉलर इंडेक्स अगर इंटरनेशनल की बात करें तो वो 109.10 को भी इनफैक्ट पार कर गया था, हालांकि थोड़ा सा कूल ऑफ होकर भी नीचे बंद हुआ है।
अब अगर हम बात करें कि हमारा डॉलर इंडेक्स जो है, डॉलर इंडेक्स का इम्पैक्ट जो है हमारे लिए, डॉलर 80 रुपये से ऊपर चला गया तो फिर मार्केट को बड़ा डेंट देगा। मैं बार बार रोज बता रहा हूँ आपको, इस पे नजर रखिएगा। और ये भी 79.875 पे 8075 पे आ चुका है। एक झटका छोटा सा और ये ऊपर, और ये ऊपर और बड़ा डेंट। इसी की वजह से आईटी टूटा। आईटी के टूटने की वजह से निफ्टी टूटा, बड़ा वाला। अगर बोलूँ तो इन्फोसिस ने बड़ा वाला डिप दिया है, बैंक का डिप था। अगर रिलायंस को हटा दें तो सबसे बड़ा डिप जो था वो इन्फोसिस था, जिसने हिट दिया मार्केट को, निफ्टी को। तो अगर इस तरह से चलते रहे तो खतरनाक हो सकता है, नजर बनाए रखिएगा। फर्दर क्रूड जो है वो नीचे है, ये बहुत बड़ा फायदा है हमारी मार्केट के लिए। अभी फिलहाल 6800 यानी कि 7000 के नीचे फिर से आ गया है। ये दोबारा ऊपर बढ़ सकता है थोड़ा सा, लेकिन बहुत ज्यादा बढ़त नहीं दिख रही है। ओवरऑल में ट्रेंड डाउनवर्ड्स है और ये हमारी इकोनॉमी के लिए खतरा भी नहीं है जब तक 8000 के ऊपर नहीं जाते, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने अभी तक रेट्स कम नहीं करे हैं। और जो कुछ भी हो रहा है उससे गवर्नमेंट स्ट्रांग पोजीशन में है। वापस अगर ये रेट बढ़ता है तो भी गवर्नमेंट को नुकसान नहीं, फायदा ही होगा। ठीक है, अभी $94 की एवरेज आ गई है जो हमारी बाइंग प्राइस फॉर द क्रूड है, जो कि पहले 98 पे चली गई थी। तो 94 इज द डिसेंट वन। अभी और नीचे आ जाएगी जिस तरह से ये गिर रहा है, तो बहुत अच्छे फायदे में है गवर्नमेंट। इनफैक्ट जो रेट बढ़े हैं इंटरनेशनल मार्केट में और उसके बाद जो गिरे हैं उसकी वजह से हमारे यहाँ पे जो इंक्रीज हुआ था प्राइस में फ्यूल की, वो वापस कम नहीं किया गया है। तो इससे इनफैक्ट गवर्नमेंट को और ज़्यादा फायदा ही हो रहा है, नुकसान नहीं। अब SGX निफ्टी की बात करें तो वो लगभग फ्लैट है, 40 पॉइंट ऊपर करीब बंद हुआ है, 17,606 पे ट्रेड कर रहा है। हालांकि मुझे ये अभी भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि इसका मतलब ये है कि मार्केट ऊपर खुलेगी। जनरली होता है बट ऐसा नहीं। तो आइए चलते हैं अब निफ्टी को और बैंक निफ्टी को लेवल्स के तौर पे एनालाइज कर लेते हैं, क्या करना है कैसे करना है। देखिए मैंने आपको बता दिया बेयरिश हूं। अब क्रिटिकल लेवल सुन लीजिए। अगले हफ्ते के लिए क्रिटिकल लेवल जो मुझे दिख रहे हैं वो 17,150 है नेक्स्ट वीक का। ये नहीं टूटना चाहिए। अगर ये टूटा तो फिर हम और नीचे हैं 680 तक के लेवल, 17,980 तक के लेवल खुल जाएंगे और उसके बाद 600 तक के लेवल खुल जाएंगे अगर 980 भी टूटा तो हालांकि जब तक 17,150 ना टूट जाए उसी की बात करते हैं। तो नेक्स्ट वीक के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है 17,150, इसको नहीं टूटना चाहिए। अगर ये टूट जाए तो आप पोजिशन सेल में आ सकते हैं। फर्दर वीक की रेंज जो मुझे दिख रही है वो 17,100 से 17,930 दिख रही है जब तक ये नहीं टूट जाती। हालांकि इससे नीचे जा सकता है। 930 को हम पार कर लेंगे तो फिर हम मानेंगे कि हम वापस खड़े हो गए और ऊपर की तरफ जाने को तैयार हैं और शायद नया हाई बनाए। तब तक जब तक ये पार ना हो, नए हाई की कोई उम्मीद नहीं है। नीचे ही जब ऊपर जाए 850 के आसपास आए तो आप बेच सकते हैं, सेल का ट्रेड ले सकते हैं विद स्टॉप लॉस, मेरी राय है। बाकी आप चेक कर सकते हैं। फर्दर बैंकिंग के लिए अगर बात करें, बैंक निफ्टी स्पॉट की बात करें तो नेक्स्ट वीक का जो क्रिटिकल लेवल है वो 39,450 मेरे हिसाब से बनता है। इसको जब तक ये ब्रेक नहीं करता तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि ऊपर आ सकता है और ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी दिख रहा है। हालांकि 38,980 तक की रेंज दिख रही है नीचे में और ऊपर 40,880 अगले हफ्ते के लिए। कल के लिए क्या ध्यान रखना है? कल के लिए साहब देखिए, निफ्टी 17,500 इज द इम्पोर्टेंट लेवल। अगर इसके नीचे ट्रेड करता है तो आप शॉर्ट साइड के ही ट्रेड लीजिएगा, सेल कीजिएगा, मेरे हिसाब से नीचे जाएगा। और मुझे तो ये लग रहा है कि मंडे को गैप डाउन भी होगा और उसके बाद शायद ऊपर ना आए और या फिर रिकवरी हो, बहुत तेज होगी। अगर रिकवरी हुई तो होनी ही चाहिए अगर मार्केट को बचाना, नहीं तो फिर ये नीचे ही जा रहा है और 17,200 और 180 के लेवल चेक करेगा ये। तो कल के लिए, मंडे के लिए आप नजर रखेंगे 17,500 पे। टूट गया सेल का ट्रेड, ऊपर की तरफ में 17,850 पार होगा तभी हम ऊपर जाएंगे, वरना 17,550 के ऊपर आप बाय का ट्रेड ले सकते हैं, मगर 850 से ज्यादा की उम्मीद मत कीजिएगा। हालांकि 700 पे रेजिस्टेंस है, वो सब मैं चार्ट में बताता हूँ। बैंक निफ्टी के अंदर अगर बात करें तो 40,500 विल बी द क्रूशियल इंपॉर्टेंट लेवल। मंडे को अगर इसके नीचे ट्रेड करता है तो सेल कीजिए और ऊपर जाने के लिए 40,800, उसके ऊपर अगर ट्रेड करता है 40,800 के तो आप बाय कर सकते हैं। तब ये बचाने की कोशिश करेगा निफ्टी को और उस तरह से गेन होगी। आइए चलते हैं, चार्ट देख लेते हैं। बिफोर वी मूव ऑन, आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए चार्ट के हिसाब से मैं सीधा लेवल बताता हूँ, गेम आपको समझा चुका हूँ। आप अब नोट कर लीजिए अगर पेन कॉपी आपने ले रखी है। देखिए सीधी सी बात मैंने आपको बता दी कि अगर 850 अगर ऊपर टूटता है तो बाय कीजिएगा, नहीं तो नहीं। नीचे की तरफ में भी मैं बता दिया 500 के नीचे सेल। अब छोटे छोटे लेवल की बात करते हुए 17,550 को अगर ये ब्रेक कर दे तो आप बाय कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद 550 के बाद ये पहली रेजिस्टेंस जो फेस करेगा वो 610 पे, 610 के बाद ये 640 पे, 40 को पार कर लिया तो 670 पे, 670 से इनफैक्ट 690 या 700 ही मान लीजिए, 670 से 700 के बीच में ये
बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि रेजिस्टेंस फेस करे, और अगर आप बाय के ट्रेड में बैठे हैं तो यहाँ पर ये पलटेगा, रिवर्सल ट्रेड आएगा तो कोशिश कीजिए अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, और नहीं तो कम से कम स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा। और अगर इसको पार कर जाए ऊपर की तरफ तो फिर 17,750 पे एक अच्छी वाली रेजिस्टेंस है, फिर से इसको भी ये ऑनर करते हुए यहाँ से पलट सकता है, और नहीं तो फिर ये ऊपर जा रहा है, और ऊपर का अगला लेवल जो है वो 827 और फिर उसके बाद 850 एक बड़ा क्रूशियल लेवल होता है। हालांकि झटके में फ्लिक मारते हुए ये 870 से 890 तक भी जा सकता है, और उसके बाद तो फिर 920 और 18,000 के लेवल हैं जिनको कि पार नहीं करेगा ये कल, ऐसा नहीं लग रहा है। हालांकि मार्केट है, कुछ भी कर सकती है, जिस तरह से अभी चल रहा है और FIS DIS के बीच में डायरेक्ट है तो ये भी हो सकता है। नजर इन्हीं लेवल पे रखिए, और 18,000 पार तो फिर बड़ी बात है। अगर क्लोजिंग 18,000 के पार हो गई तो फिर तो आप समझिए कि हम नए हाई की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि अभी फिलहाल नहीं दिख रहा। तो आइए नीचे की तरफ देख लेते हैं। निफ्टी अगर नीचे जाना शुरू करता है तो 17,500 के नीचे अगर तोड़ दे तो फिर आप इसको सेल कीजिए, बल्कि मैं अगर बात करूं तो मैं खुद 480-90 तक नहीं सेल करूंगा, कम से कम 10 मिनट ही उसके नीचे ट्रेड करे तो। अदरवाइज मैं 500 के नीचे भी 480 के बीच में भी ट्रेड नहीं लूंगा। हालांकि वीक है और चांसेस हैं कि ये ओपनिंग में ही विद द ब्रेकडाउन इसको ब्रेक कर दे। तो अगर इसके नीचे ट्रेड करता है 487 के नीचे तो फिर आप इसको सेल कर सकते हैं। अगला टारगेट जो होगा वो 400 का, और 400 को तोड़ दिया तो फिर 310 के करीब जाकर ये सपोर्ट लेता है, उससे पहले कोई सपोर्ट नहीं है। 310 को अगर इसने ब्रेक कर दिया तो 17,190-180 के आसपास आके सपोर्ट मिलती है इसको, और अगर 17,180 को भी तोड़ दिया जिस तरह से इसने फ्राइडे को मूव दिखाया, हो सकता है ये भी हो जाए, तो फिर ये 16,950 से 980 के लेवल पे जाकर सपोर्ट लेगा, और ये वो लेवल है जहां से फॉर श्योर बायर्स को आना होगा। और अगर नहीं आया यहाँ पे बायर तो समझिए कि DIS के 2,32,000 करोड़ की जो उन्होंने बाइंग कर रखी है वो खतरे में आने लगेगी, वो होने नहीं देंगे उसको। और क्योंकि बहुत सारे इवेंट्स लाइट डाउन है नेक्स्ट वीक में, तो मुझे आशा है कि यहाँ पे बाइंग आ जाएगी, और कम से कम वेडनेसडे तक तो ये सब नहीं टूटेगा। तो नजर रखिएगा इन लेवल्स पे और नोट करके रखिएगा, अच्छे ट्रेड कीजिएगा। ये बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं साथ में। बैंक निफ्टी जैसा कि मैंने कहा, देखिए भी थोड़ा स्ट्रांग है क्योंकि इसने अभी तक अपनी रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ा है और थोड़ी सी इज्जत दे रहा है। और आखिरी की जो कैंडल है हालांकि डोजी बनी है और उससे पहले की कैंडल बुलिश है, तो मुझे ये अभी भी थोड़ा सा स्ट्रांग दिख रहा है। अब अगर बात करें कि होगा क्या और कैसे चलेगा, लेवल्स क्या होंगे, तो सीधा उसको नोट कर लीजिए। देखिए अगर ऊपर जाता है तो 40,900 850 से 900 को अगर ये पार कर ले, पहली रेजिस्टेंस यहीं पे, ये क्रिटिकल लेवल है। 900 को अगर पार कर ले तो बाय का ट्रेड लीजिएगा, और बाय का ट्रेड लेने के बाद इसको अगली रेजिस्टेंस जो मिलेगी साइकोलॉजिकल वाली 41,000 पे है। हालांकि अगर वैसे दूसरी बात करूं तो फिर 41,076 पे आकर उसको रेजिस्टेंस मिलेगी। 41,076 को अगर ये पार कर लेता है 80 को तो फिर अगली रेजिस्टेंस इसको 41,200 190 200 के बीच में मिलती है, और अगर इसको पार कर लिया तो फिर अगली रेजिस्टेंस 41,250 तक समझ लीजिए है। और इसको पार कर फिर ये एक बड़ा मूव दे सकता है 200 पॉइंट का, जो कि 41,400 तक इसको ले जा सकता है, 400-410 तक। और अगर इसको पार कर लिया फिर उसके बाद 470 या 500 पार कर ले तभी ट्रेड लीजिएगा। 500 को पार कर ले तो फिर ये 650 पे अगली सपोर्ट अगली रेजिस्टेंस फेस करेगा, और अगर इसको पार कर लिया 41,500 को, बहुत बड़ी बात है, तो फिर हम जा रहे हैं 41,836 की तरफ, और उसके बाद फिर 41,930 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगी। इसको पार करने में पसीना लग जाएगा। सेम डे कभी भी नहीं होगी, या तो ये गैप डाउन से गैप अप से होगी, या फिर यहाँ कहीं क्लोज होगा एक दिन पहले, और उसके बाद एक सुपर कैंडल बनेगी जो कम से कम इसको 42,200 तक ले जाएगी, और उससे फिर नीचे वापस नहीं आएगी, और फिर 41,900 सपोर्ट की तरफ काम करेगी। आइए नीचे के लेवल देख लेते हैं। अगर नीचे की तरफ जाता है तो आपको सबसे पहली सपोर्ट मिलती है 40,660 के आसपास, उसके बाद 550 के आसपास, उसके बाद 500 पे भी एक छोटी सी सपोर्ट है, और उसके बाद 330 पे 333-30 जो है वो लेवल है जहां पर ये आकर बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है 300 से 330 के बीच में कि अगर ये गिरता है तो यहाँ से वापस बाउंस बैक करेगा। तो अगर आप शॉर्ट साइड के ट्रेड में हो तो यहाँ पे केयरफुल हो जाएगा, अपने स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिएगा, या फिर अपना पार्शियल प्रॉफिट या फुल प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। और अगर इसको तोड़कर नीचे आता है तो 40,250 को ये तोड़ देगा एक ही बड़ी कैंडल में, नहीं तो यहीं से बाउंस करेगा 250 का झटका मारकर वापस जा सकता है। तो 250 को तोड़ने के बाद ये फिर जा रहा है 39,980-70 के रेंज में, या 80-90 बोल दीजिए की रेंज, और 39,000
980 को तोड़ दिया इसने, तो फिर 39,770 के लेवल्स आते हैं और 39,770 से 700 के बीच में एक स्ट्रॉन्ग एरिया बनता है जहां पर बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये बाउंस बैक करेगा ही करेगा, चाहे इसको इस लेवल को तोड़ना भी हो तो भी यहाँ पर आकर ये रुकेगा, फिर बाउंस करके दोबारा से इसको तोड़ेगा अगर तोड़ना है तो। पहली कैंडल में ये नहीं टूटेगा, एटलीस्ट मंडे को तो नहीं। और इसके बाद फिर एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल बनता है 39,600 का, इसको इसे तोड़ना ही नहीं चाहिए, इसको तोड़ देगा तो फिर हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। हालांकि फाइनल सपोर्ट जिसे आपको मानना है वो 39,350, यहाँ से इसको वापस जाना होगा ऊपर की तरफ अगर इसको रिटेन करना है अपना बुलिश ट्रेंड, वरना ये भी निफ्टी की तरह वीक हो जाएगा। सो दीज आर द लेवल्स, डू गुड ट्रेड्स, बी प्रॉफिटेबल, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। वीडियो अच्छा लग रहा है तो भाई डू लाइक, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, share the video. I'll be thankful. Thank you so much for watching. God bless us all. See you in next video.